नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। आपको बता दें कि इस वक्त मऊ सदर के सीट पे हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि मऊ सदर सीट पे क्या चल रहा है चुनाव की माहौल। और भैया, क्या माहौल चल रही है चुनाव की? ठीक ठाक चल रहा है। किसका माहौल है मऊ सदर में? मऊ सदर में अब्बास को हराना है। अब्बास को हराना है जी। कहाँ है? उनके पिताजी 5 बार विधायक रह चुके हैं, क्यों उनको हराना है? कोई विकास का काम कोई नहीं किया है। विकास का काम उन्होंने कोई भी नहीं किया है, इसीलिए हराना है। और चाचा कैसे हराना हैं? कैसे हैं इधर? अब्बास को हराना है। कहाँ है अब्बास को हराना है? अरे यार 30 साल से हम लोग झेल रहे हैं, हराना नहीं तो और का उसको ले आना है। मऊ के बाप की बबौती बना लिए है का? बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे सामने जो है, बहुत 2 बड़े मुद्दे। एक तो हमारा 30 साल खत्म हो गया, हमारी एक पीढ़ी इसमें खत्म हो गई, और दूसरी प्रदेश में 2 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अहंकार पार्टी की सरकार, इन दोनों चीज़ों को खत्म करना है। यहाँ से अब्बास को हटाना है और वहाँ से प्रदेश में बीजेपी को हटाना है, अखिलेश को लेके आना है। वो दूसरे आइए इसी क्रम में हम चलते हैं। यहाँ याद है कि मऊ सदर से देखा जाए तो एक प्रत्याशी है, वो निर्दल प्रत्याशी है, वो बहुत तेजी से जनसंपर्क में लगे हुए मऊ सदर सीट को कब्जा करने के लिए। और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए। आइए हम बात करते हैं कि आखिरकार मऊ सदर के सीट पे कौन कब्जा जमा रहा है। और भैया, क्या चुनाव की माहौल है? माहौल क्या है, अभी टाइम है, अभी माहौल नहीं बन रहा है। अभी माहौल नहीं बन रहा है? नहीं, अभी तो नहीं कुछ लग रहा है। इस सरकार में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं विकास हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। बैठ गया। और भैया, हाँ। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। क्या चुनाव की माहौल चल रही है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। किसका माहौल है इस समय मऊ सदर सीट पे? किसका माहौल? गठबंधन अब्बास अंसारी विधायक रह चुके हैं, उन्हीं का अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल जी। अच्छा, उनके पिताजी मुख्तार अंसारी जी 5 बार विधायक रह चुके। कुछ विकास हुआ मऊ सदर का हुआ कि नहीं? विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन उन्हीं के हक में है। हाँ, विकास तो यही हुआ है। वो एक बार जो है वो कुल MLA थे, वो तो यहाँ पर वो चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, तो वो मेरे पेट में दर्द थी तो मैं एम्बुलेंस रुकवाया। कह रहे भाई रुकिए, मेरे पेट में दर्द है। एम्बुलेंस रुकी, हाजमोला की पैकेट दे दिए, लो ये खा लो, पेट की दर्द कम हो जाएगी। यही विकास हुआ और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले सपा की सरकार थी, हाँ। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। हाँ। सबसे अच्छा विकास किस सरकार ने की है? विकास तो सपा की सरकार में हुआ, बीजेपी की सरकार कुछ विकास पर नहीं की? नहीं, यहाँ पर सिर्फ वो हुआ, ध्रुवीकरण हुआ। आइए इसी क्रम में एक भैया, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार मऊ की सदर सीट की चुनाव की माहौल क्या चले। और भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है। मऊ सदर की चुनाव की माहौल क्या चल रही है? ये तो बता नहीं सकते हैं, इनसे पूछिए। और चाचा, क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? क्या बताया जाए, चुनाव का हाल क्या चल रहा है? चल रहा है। सरकार में कुछ विकास हुआ कि नहीं? देखिए, विकास तो हमारे माननीय कल्पनाथ राय जी जो थे, कांग्रेस के वक्त में जो विकास हुआ था, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ मऊ के अंदर, अगर सही मानने में देखा जाए। और यहाँ का जो बुनकरों का सबसे बड़ा मसला है पावर का है। पासबुक जो है, सपा सरकार ने जो बुनकरों के हित के लिए इशू किया था, गरीब बुनकर उससे बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मगर ये भाजपा सरकार आने के बाद पावर का मसला विकराल रूप धारण कर गया, जिसकी वजह से मऊ का बुनकर जो है बदहाल हो गया। यहाँ का रोज़ी रोटी का जो मसला है, हर घर का, जैसे मतलब यहाँ की खेती जो है पावरलूम की है, तो बुनकर आज जो है अपने पावर की वजह से यहाँ का कारोबार मतलब बर्बादी के दहाने पर पहुँचा हुआ है। इसी क्रम में एक युवा, इनसे बात करेंगे क्योंकि युवा है। युवाओं को सरकार से क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और भैया, रोजगार जो कुछ मिला के नहीं? शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। क्या सरकार शिक्षा चाहिए? सरकार में नहीं मिल रहा क्या? इस सरकार में ना शिक्षा मिला, ना रोजगार मिला। युवा एकदम परेशान है। युवा परेशान है। सरकार तो कह रही है कि हम शिक्षा भी सही तरीके से कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। ना युवा को रोजगार मिला है, ना शिक्षा मिला है। केवल ये सरकार जाति और धर्म पे उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है।
मऊ सीट से मोबिन अंसारी प्रत्याशी है और देख लीजिए कि मोबिन प्रत्याशी जो मोबिन अंसारी जी हैं समर्थकों के साथ पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आइए एक बार मोबिन अंसारी से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके साथ इतने समर्थक हैं, क्या लग रहा है कि इस बार मऊ सदर सीट से बदलाव लाने के प्रयास में है क्या? सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। क्या है इतने समर्थक है, क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा क्या? बदलाव होगा, बदलाव नहीं होगा तो यहाँ के हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल और जो हमारे बुज़ुर्गों का मुआशरा था, तहज़ीब थी। जानते हैं ये शहर मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी का, ये शहर मौलाना महफूजुर्रहमान का है, ये शहर कामरेड मौली अब्दुल बाकी साहब का है, ये शहर कामरेड खैरुल बसर अंसारी साहब का, ये मौलाना अब्दुल लतीफ़ का ये शहर है, राम अवतार पांडे जी का शहर है। ये जो है कि नहीं झारखंडे राय का ये हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ तहज़ीब चलती थी। ये सुंदर प्रताप सिंह का यहाँ जो है कि 20-25 साल से जब यहाँ कोई लोगों की समस्या होती है, कोई भी बात होती है, यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के लोगों के लिए कोई पैरवी करने वाला नहीं है। आप एक बुनकर नेता, बुनकरों के लिए आपने क्या सोचा? बुनकर नेता नहीं, मैं बुनकर बजाते खुद हूँ। ये हमारे बुज़ुर्गों का माहौल और मुआशरा, जो हमारा ये सपने थे, जो हमारी तहज़ीब थी, टोपी धोती लुंगी, वो सारा चकनाचूर हो रहा है। यहाँ जो हम लोगों में मिल्लत थी, आज हमारे यहाँ के गरीब बुनकरों के मसाइल तो बहुत हैं, सिर्फ इलेक्शन आता है उनके मसाइल की बात की जाती है, बाकी इनके मसाइल ठंडे बत्ते में डाल दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं नेताजी देखा जाए 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे, कैसे आपने तैयारी किया चुनाव लड़ने का? देखिए हम लोगों का जो है कि नहीं बहुत इरादा नहीं था चुनाव ना लड़ने का, लेकिन शहर के लिए जो है ये 25 साल से लोगों ने उनको प्यार और मोहब्बत दिया, लेकिन उसकी कोई भी इलाज ये रख नहीं सके। और यहाँ के जो नौजवान हमारे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है और सिर्फ झूठ पर आधारित यहाँ जो है कि नहीं नेतागिरी की जाती है। यहाँ कोई एक बेचारा एप्लीकेशन लिखने के लिए बुनकर दर दर की ठोकर खाता है। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, उनके बारे में बहुत मैं नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि मऊ जो है ये बुनकरों का शहर है, ये लुंगी और धोती और टोपी का शहर है, ये बुज़ुर्गों का और हमारे वहाँ बुज़ुर्गों का बड़ा सम्मान होता था। ये कामरेड खैरुल बसर का शहर है, लेकिन इनके आने के बाद जो इनको प्यार मोहब्बत दिया गया वहाँ तक तो ठीक था। अब ये अपने परिवार को लेके आने लगे हैं, तो यहाँ के परिवार, हमारा भी बच्चा है, इस शहर के भी बच्चे हैं, इनका भी मुस्तकबिल है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे शहर की, हमारे बुज़ुर्गों की, यहाँ के नागरिकों की जो है कि नहीं इनके बच्चे क्या करेंगे। ये मुख्तार अंसारी का परिवार यहाँ आ जाएगा तो हमारा बच्चा क्या करेगा, या दूसरे लोग। और ये बुनकरों का शहर है, ये लुंगी टोपी का शहर, ये मजदूरों का शहर है, इनके विकास की कोई बात नहीं करता। जहाँ तक पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बात की जाती है, और किसान के बाद किसी का नंबर आता है तो वो बुनकर मजदूर का आता है, जो गाड़ी उलूम चलाने वाले मजदूरों का आता है, जो घरों में 4-5 परिवार मिलकर दिन रात मजदूरी करते 200 से 250 का काम होता है। इनकी बात कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की बात की जाती है, लेकिन किसान के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सबसे ज़्यादा है तो बुनकर मजदूर है। इनकी समस्या नहीं, अगर किसान अन्नदाता है तो बुनकर तनदाता है। तुम राम की बात करोगे, रहीम की नहीं करोगे। अच्छा, राम रहीम का बात कौन करता है? कौन करता है? भाजपा भी करती है, और हिंदू मुसलमान इस पर नहीं जाने। रोटी के लिए लड़ो, गरीबों के लिए लड़ो, पानी के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, इंसानियत के लिए लड़ो। ये थोड़ी ना है कि वो देखो वो मुसलमान है उसकी पछाड़ी पर पाकिस्तान लिखा है, वो देखो वो हिंदू है उसकी पछाड़ी पर हिंदुस्तान लिखा है। अरे हम तो ये कहते हैं कि इंसानियत का मुल्क है, ये लोकतंत्र है। लोकनायक जयप्रकाश, चंद्रशेखर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जब हम लोग नारा लगाते थे सन 1977 में, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, हम लोग नारा लगाने वाले, हमने संघर्ष किया है। लेकिन हमारे मऊ के अंदर 35 साल हो गया, नसीम भी थे, मुबीन भी थे, 25 साल ये लिए और सब बाहर ही आ गए। तो बताइए हमारे बुज़ुर्गों ने जो सपना देखा, ये तहफ़्फ़ुज़, ये मुआशरा, ये मिल्लत, जो एकता। अब यहाँ के लोगों की कोई भी समस्या रहती थी, कौड़ी बिल्डिंग पर हबरुमान नुमानी बैठते थे, कौड़ी बिल्डिंग पर कामरेड मौली अब्दुल बाकी साहब बैठते थे, यहाँ पर कामरेड खैरुल बसर रहते थे। किसी की समस्या रहती थी तुरंत पहुँच जाता था। कटरे में मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब, ये बड़े बुज़ुर्गों का असर। आज वो चीज़ कहाँ चली गई? यहाँ बच्चे जो है बेगुनाह फंसाए जाते हैं।
उनकी कोई पैरवी नहीं करने वाला है। अभी तमाम समस्या ये बताइए, जब हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, इस तरह के लोग रहेंगे, बाहर के लोग आ जाएंगे, तो ये हमारा सपना साकार नहीं हो पाए। इसलिए मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं ये तहरीक चला रहा हूँ कि आने वाली नस्ल जो है कि नहीं, अगर इसको नहीं बदला गया मऊ से, तो आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेगी। एक बात और है नेताजी, मुख्तार अंसारी सदर सीट से चुनाव लड़ते थे, इस बार सदर सीट चुनाव छोड़ दिए, लड़ना अपने बेटों को लड़ा रहे हैं, क्या असर पड़े, क्या है आखिरकार इनका? कुछ नहीं असर क्या पड़े, ये लुंगी का शहर है, ये बुनकर का शहर है, बुनकर जीतेगा, बुनकर का बेटा नहीं, बुनकर जीतेगा। मुख्तार अंसारी ये लोग बाहर चले जाएंगे। अभी हमारी मोबिन अंसारी जो सदर सीट के प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं देखा जाए सैकड़ों समर्थकों के साथ सदर सीट को जीतने के लिए, या तो कहा जाए सदर सीट को कब्जा करने के लिए, जो मुख्तार अंसारी का सीट है, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करा। और ये भी बता रहे हैं कि इस बार सदर सीट से सफाया होगा मुख्तार अंसारी का, केवल झंडा फहरेगा तो मोबिन अंसारी का। मैं अनुराग सिंह, यूपी की खबर, जनपद मऊ से।